हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं सुनील कुशवाहा आप सभी लोगों का टीच अप क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल आपसे बात किया था, वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए पूरी वीडियो लेकर के आऊंगा, तो उसी के क्रम में मैं एक आईसीएसई का चैप्टर है इक्वेशन ऑफ लाइन, जो स्ट्रेट लाइन का पोर्शन होता है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर की। और ये इसका वेटेज में मिलेगा 7 to 8 मार्क्स का इसका वेटेज है, जो हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। आगे स्टार्ट करके बहुत बेसिक लेवल से चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। आप लोग सब लोग बने रहे। स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखने से पहले आप शेयर कर दें सबको, और सब्सक्राइब, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, और टॉपिक बहुत अच्छे से आराम से लेकर के पेन पेपर लेकर के बैठ जाएंगे, और जैसे जैसे आपको मैं बीच में टाइम देता जाऊंगा उसके अकॉर्डिंग आपको उस क्वेश्चन को भी सॉल्व भी करते चलेंगे। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसमें। चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा आप लोग यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर आपका, ये चैप्टर आपका क्या है, इसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखिएगा। बात करें आप लाइन के बारे में, तो आपने लाइन के बारे में सुना भी होगा। हमारे पास कैसी लाइनें होती हैं, या तो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं, या तो लाइनें क्या हो जाती हैं, आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, या हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि लाइनें क्या कर जाती हैं, कोइंसाइड कर जाती हैं। परपेंडिकुलर फॉर्म होता है, इंटरसेप्टर फॉर्म भी होता है, और आप इसमें पढ़ेंगे क्या हो जाता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो एक तो 3 तरीके की लाइन, तो आपने 3 टाइप्स की लाइन तो पहले ही पढ़ा होगा, जिसमें आप इसमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में पढ़े होंगे। उसमें क्या होता है कि लाइन पैरेलल हम बताते हैं। ठीक है, लाइनें हमारी पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, दूसरी लाइन क्या हो जाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती है। और थर्ड लाइन आप क्या बोलते हैं कि लाइनें हमारी कोइंसाइड कर जाती हैं। लाइन क्या हो जाती है हमारी, कोइंसाइड कर जाती है। कोइंसाइड मीन्स होता है कि वो क्या कर जाती है, लाइन एक के ऊपर एक ही लाइन हो जाती है, मतलब सेम लाइनें हो जाती हैं, तो उन्हें हम लोग बोल देते हैं कि वो लाइन हमारी क्या कर जाती है, कोइंसाइड कर जाती है। लेकिन जो यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं वो लाइन का एक अलग फॉर्म हो जाता है, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इसको बच्चे सीबीएसई क्लास 11 के बच्चे देख रहे हैं तो उनका भी फायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है, जो कि आप लोगों के एग्जाम से भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिलेगा इस चैप्टर, इस वीडियो से आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब मैंने लिखा है इक्वेशन ऑफ लाइन, तो सबसे पहला फॉर्म ही लिखूंगा मैं यहाँ से। पहली जो लाइन हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। 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 ठीक है, अब ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या, बहुत बेसिक, बहुत डिटेल से मैं आपको एकदम जानकारी देने वाला हूं, जो आपको बेहतरीन तरीके से नोट करना है। देखिए आपने पढ़ा होगा कि ये हमारा क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन होता है। बोलिए हाँ होता है या नहीं होता, जल्दी से आप मेरे साथ रिपीट भी करेंगे आप लोग। ये क्या होता है हमारा, सब तक जल्दी से क्लियर है ना, एकदम बढ़िया से आ रहा है ना, आवाज क्लियर है। देखें तो ये आपका क्या है, आपका एक कार्टेशियन प्लेन हो गया, जिसमें हम बोलते हैं दिस इज पॉइंट, हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है। इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस क्या बोला जाता है, पॉइंट हमारा होता है ओरिजिन। ठीक है, ये तो हमारा ओरिजिन हो गया, सबको पता है कि सर ये ओरिजिन होता है। और ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, जो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाती है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस की हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, और ये हमारी क्या हो जाती है, नेगेटिव डायरेक्शन है। और टॉप की तरफ अगर ओरिजिन से हम ऊपर की तरफ चलते तो ये भी हमारी पॉजिटिव डिस्टेंस ट्रीट की जाती है, और नीचे की तरफ आते तो नेगेटिव ट्रीट की जाती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको, बोलिए हाँ, जल्दी बोलिए, फटाफट बोलते जाएंगे। हाँ ये बात क्लियर है, ये आपकी पॉजिटिव, ये आपकी पॉजिटिव, इस साइड पे आप जैसे आते हैं वो हमारा नेगेटिव हो जाता है, और इधर भी हमारा नेगेटिव हो गया। बात क्लियर। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, अगर आप इसमें सीबीएसई आपके बच्चे देख रहे हो, मान लो हिंदी मीडियम के कुछ बच्चे अगर वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, क्लास 11 में, तो स्लोप मीन्स होता है ढाल या झुकाव होता है। ठीक है, इसका होता है ढाल या झुकाव होता है, हम लोग इसको जानते हैं। और इंटरसेप्ट का मतलब हो जाता है, इसको बोलते हैं अंतःखंड। क्या बोलते हैं, अंतःखंड। वो बच्चे भी देख लें इसको। तो ये क्या हो जाता है, अगर हिंदी में इसको बोले तो ये बोली जाती है क्या, प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण। प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण यहां से पढ़ पाएंगे। ठीक है, मैं बात करता हूं, अब आता हूं इंग्लिश में वाले। देखें ध्यान दे बच्चे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन हो जाता है। ठीक है,
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन आप में है, आप जो पढ़ रहे हो आपकी क्लास में मिलेगा, ठीक है, एक चैप्टर है उसमें आप आराम से इसको कवर कर सकते हो, ठीक है, तो इसको देखना। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अब मान लीजिए ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसा, थंबनेल में भी आपको दिखाया गया होगा, तो ये आपका क्या है, ये एक आपकी लाइन हो जाती है। तो ये लाइन जो हो जाती है हमारी, इसी लाइन को हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। अब इसका एक्स के डायरेक्शन में बना एंगल हमारा ये क्या कहलाता है, ये हमारा थीटा हो जाता है। और जब कभी भी इसमें हम लोग निकालेंगे इनका इंक्लिनेशन, अभी बताने वाला हूं आपको आगे, तो हमेशा वो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल को ट्रीट किया जाएगा। हमारी जो मेजरमेंट होगी ऑलवेज किधर से होगी, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ होगी। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लें क्या होने वाला है। क्या मैंने बोला कि जो एंगल होगा हमारा वो ऑलवेज कैसा होगा, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। बात क्लियर है? ओके, यहां तक। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा। तो अब बात करें, ये तो हमने निकाल लिया सर, ये हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा स्लोप हो गया। तो इस वाले y एक्सिस पर ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है, दिस इज नोन एज इंटरसेप्ट, विच इज c। ठीक है, क्लियर है? तो जो इस y एक्सिस पर जो ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, दिस इज जो द डिस्टेंस है, दिस इज द इंटरसेप्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये हमारा c हो गया, ये हमारा थीटा हो गया। बात क्लियर है? अब एक्चुअल में ये लाइन का फॉर्म होता कैसे है, ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन होती है वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है। कैसी होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है। आप इसे बेहतरीन तरीके से नोट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म होता है। अब आपको मैं बताऊं इसमें होता क्या है। ये जो m होता है इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्रेडियंट। ये हमारा ग्रेडियंट है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, क्लियर है? ये हमारा क्या है, ग्रेडियंट बोला जाता है। और ये जो c है इसे हम लोग क्या बोलते थे, इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है सबको? जल्दी बोलो, हाँ सर क्लियर है। इसे क्या बोलते हैं, इंटर ग्रेडियंट है। m हमारा ग्रेडियंट है, c हमारा क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट। अगर आपसे कोई पूछता है कि बता दो भैया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है, तो आप बोलेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c। यही हमारा क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन होता है। अब आपसे मान लीजिए कोई पूछता है, अच्छा ठीक है बताइए कि m क्या है, व्हाट इज द m, तो m इज द ग्रेडियंट। अब इसी m को ग्रेडियंट भी बोलते हैं और c हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। ये हमारा इंटरसेप्ट है। कहां पे इंटरसेप्ट होता है, ऑन दी y एक्सिस पर। तो c क्या होता है, ऑन दी y एक्सिस पर है। जरूरी नहीं कि ये पॉजिटिव ही हो, c हमारा पॉजिटिव ही हो। अभी आप कोई क्वेश्चन आएंगे c नेगेटिव भी हो सकता है, लाइन नीचे भी इंटरसेप्ट कर सकती है, नीचे भी तरफ से इंटरसेप्ट बना सकती है, ऊपर भी बना सकती है। तो अभी हमारा ये जो मेन है, इसका जनरल इक्वेशन बोलूंगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन की, तो आपकी ये पास हो गई, ठीक है। इस ग्रेडियंट जो m है, इसी m की वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं स्लोप। क्या बोल देते हैं इसी को हम बोलते हैं स्लोप। जो m की वैल्यू आ जाएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसी स्लोप में आपसे क्वेश्चन पूछे कि अच्छा ठीक है भैया इंक्लिनेशन बता दीजिए, क्या बता दीजिए, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन। अगर आपसे पूछे कि इंक्लिनेशन बता दीजिए, तो इंक्लिनेशन का मतलब है, अच्छा नीचे थोड़ा सा दिख पा नहीं रहा है, मैं ऊपर लिखता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूं बेटा ये m क्या है, तो m हमारा तो स्लोप हो ही जाता है, साथ ही साथ इसको अगर मैं बोल दूं m इज इक्वल टू tan थीटा, इसकी वैल्यू tan थीटा की इक्वल होती है। m किसके इक्वल होता है, मेरे साथ बोलेंगे आप लोग, पहले बोलेंगे m की वैल्यू किसके इक्वल होती है, tan थीटा के। ये जो थीटा होता है, इसे थीटा को ही बोलते हैं इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन। यही हमारा इंक्लिनेशन कहलाता है। बात क्लियर हो गई सबको? यहाँ आपने क्या क्या सीखा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन में मैंने आपको बताया क्या है कि जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन होता है उसमें जो c होता है वो क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस होता है। जो आपका m होता है वो ग्रेडियंट हो जाता है। फिर जो m की वैल्यू होती है उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, स्लोप बोल देते हैं। और जो इसमें m की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, tan थीटा के। तो इस tan थीटा में जो थीटा होता है, मतलब जो थीटा की वैल्यू होती है उसे ही हम क्या बोल देते हैं, इंक्लिनेशन बोलते हैं। तो आपने देखा कि m की 3 वैल्यू हो जाती है, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, स्लोप भी बोल देते हैं, और इस m की मदद से हमको क्या मिल जाता है, इंक्लिनेशन, अर्थात क्या मिल जाता है, एंगल मिल जाता है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया। तो आप इसे क्या करेंगे, इसे आराम से नोट करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करेंगे आराम से, फिर इसको नोट कर लेंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूं, आप लोग अच्छे से जवाब दीजिएगा इसको। बेटा ये बताओ, अच्छा
अगर ये जो लाइन है, इसको लाइन को मैं ऐसे ना क्रॉस करा के इस वाली लाइन को मैं कैसे ही निकाल दूं, हमारे पास ये एक ऐसा मान लेते हैं, ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, और इस कार्टेशियन प्लेन पर मैंने क्या कर दिया है, जो लाइन थी उसको मैं ओरिजिन से पास करा देता हूं, ऐसे निकाल दिया, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे इस लाइन को मैंने कहां से पास करा दिया बेटा, इस वाली लाइन को मैंने कहां से पास करा दिया, ओरिजिन से पास करा दिया। तो अब जब इस लाइन को मैंने ओरिजिन से पास कराया हूं, तो आप ये बताइए, आपको देखने पर एक चीज समझ में आ रही होगी, इन दोनों फिगर को कंपेयर करने पर आप बोलेंगे कि सर यहां तो आपने ठीक है ये बता दिया, लेकिन यहां पर सर सी जो इंटरसेप्ट था, यहां तो सी है ही नहीं, क्योंकि वो कहां से गुजर जा रही है, हमारे ओरिजिन पॉइंट से निकल जा रही है, तो सी हमको मिल ही नहीं रहा है। तो जब हमारा ये सी नहीं है तो हम कह देंगे सर इस वाले केस पे जब हमारा सी 0 हो गया, इस वाले केस पर जहां पे इस फिगर पे आप देख पा रहे होंगे कि सी की वैल्यू क्या हो गई, हमारे पास 0 आ गई। तो जब ये सी की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, तो बोलिए इसका जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx हो जाएगा, और c हमारा 0 हो गया। तो व्हेन अ लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन पॉइंट, देन इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू mx होगी। बात क्लियर है, क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू mx हो जाएगी। तो आपको क्या हो गया, ये आपका एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन का ये कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक बार रिपीट करके बताता हूं कि इक्वेशन ऑफ लाइन आप देखेंगे तो ये क्लास 10 में लिखा हो जाता है, इक्वेशन ऑफ लाइन के नाम से लिखा जाता है, चैप्टर को दिया जाता है। अगर क्लास 11th का बच्चा देख रहा है तो उसको बोला जाता है, इसको यहाँ से स्ट्रेट लाइन करके आता है वहां से, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इसमें सबसे पहला ही फॉर्म होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। क्या होता है इसकी इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। मेरे साथ रिपीट करेंगे, क्या होती है, मेरे साथ बोलो, क्या होती है, मुंह से बोलो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये याद करना है आपको, ठीक है। m क्या होता है बेटा, ग्रेडियंट होता है, c क्या होता है, इंटरसेप्ट। किस एक्सिस पर होता है, y एक्सिस पर, जो आपका एक कटा हुआ भाग होता है दैट इज नोन एज इंटरसेप्ट, ठीक है। इसका पार्ट जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करके जाती है, तो ये वाली लाइन जो हो जाती है यही हमारी क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी है। और जो ये थीटा मैंने दिया है वो ऑलवेज ट्रीट किया जाएगा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। यहां तक बात क्लियर है सबको, तो ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्लियर हो जाएगा। तो आप इसी m को, जिसे आप लोग ग्रेडियंट बोलते हैं, उसे m स्लोप भी बोल सकते हैं, और m की वैल्यू जो होती है वो tan थीटा की इक्वल होती है। तो थीटा को अगर आप निकाल लेते हैं तो वही क्या हो जाता है, लाइन का इंक्लिनेशन हो जाता है, ठीक है, झुकाव कोण हो जाता है, इंक्लिनेशन। फिर मैंने आपसे बताया कि इफ लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, अगर ये लाइन passes through the origin, then equation of line will be y is equal to mx। यहां तक बात क्लियर है, बात क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता दो, सब क्लियर है, वेरी गुड। अब देखिए, अब आपको मैं इससे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में भी गिवन है। उन क्वेश्चंस को मैं अभी जैसे आप करेंगे तो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा जिसका लिंक, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से इसको लगाइएगा, पूरा रिवीजन, कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको फिर, ठीक है। मैं क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, ठीक है, पीडीएफ से। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, जल्दी कर ले। हो गया सबका, हो गया, हो गया। देखें आगे चलते हैं, आप लोग एक बार इसे जल्दी से पढ़ते चलेंगे जिससे आपको आराम से यहां से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, मैं आगे रेस करता हूं, हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हम चलते हैं आगे। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन इसी में से करके दिखाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं कैसे हम लोग निकाल पाते हैं इसको। अगर इक्वेशन हमारे पास मान लीजिए फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू माइनस, अभी फिलहाल एकदम जनरल इक्वेशन में लिख रहा हूं मैं आपको, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 है, ये आपके पास इक्वेशन है। तो अगर आपको इसमें से ग्रेडियंट निकालना हो, m की वैल्यू क्वेश्चन मार्क हो, और c की वैल्यू निकालना, इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना है, तो बहुत बेसिक सा सवाल है। आपको यहां से क्या करना है, y इज इक्वल टू 5x प्लस c है, वी हैव टू कंपेयर फ्रॉम y इज इक्वल टू mx प्लस c। नाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू प्लस का 3। तो बोलिए जल्दी से बेटा, आपने सब कंपेयर कर दिया, तो y इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 3, बोलिए आपको आंसर मिल गया या नहीं मेरा।
बहुत आसान तरीके से मैंने आपसे बताया कि इसको आप कैसे निकाल पाओगे, कैसे आप स्लोप निकाल पाओगे, कैसे आप ग्रेडियंट फाइंड कर पाओगे, आपका इंटरसेप्ट हो गया। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, आपने इसको क्या कर दिया, जो आपकी मेन इक्वेशन थी वहां से आपने कंपेयर कर दिया, तो आप लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग, ठीक है, बाय कंपेयरिंग, ठीक है, फ्रॉम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आपने जब इक्वेशन को कंपेयर कर लिया तो आपको यहाँ से मिल जाता है। ये बात क्लियर हो गई सबको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? हम आगे आते हैं, इसी में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस पर आते हैं। अब देखते हैं कैसे हम इसको कर पाएंगे कि, और हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया आपके पास 5x, ये मैंने लिख दिया 3y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू √3x प्लस 4। अब अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हैं तब आप इसका कैसे निकाल पाएंगे? वही चीज आपको फाइंड करना है, ग्रेडियंट निकालना है, स्लोप निकालना है। अभी तो स्लोप, मान लीजिए स्लोप या ग्रेडियंट करना है, फिर आपको क्या निकालना है, इसमें इंटरसेप्ट निकालना है, तो फिर आपको वैसे ही कंपेयर करना है। लेकिन आप जब इसको कंपेयर करेंगे तो आप अपना जनरल फॉर्मूला जो आप अभी पढ़े हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन का, मैंने बताया था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो अगर ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो अगर आप यहां से कंपेयर करा रहे हो तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि सर यहां बस तो y का कोएफिशिएंट है और यहां हमारी मेन इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है ही नहीं है। तो जब कोएफिशिएंट y में नहीं है और हमने कंपेयर किया है, तो हमें भी y का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। बिकॉज आपने देखा, जो आपकी इक्वेशन आपने पढ़ा था उसमें y का कोएफिशिएंट क्या था, 1 था। तो अब उस 1 को आपने देखा यहाँ 1 था, तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, बट यहाँ 3 है। तो हम एक चीज जानते हैं मैथ में कि जिसका अगर मान लीजिए कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। जब आप इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी करेंगे, तो बोलो बेटा यहाँ से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 बाई कितना हो जाएगा 3, और x प्लस कितना हो जाएगा 4/3। आप कंपेयर अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ से कंपेयर करने पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया। बात क्लियर हो गई? तो अब आप जब कंपेयर करेंगे तो आप एक चीज और देख रहे हैं कि चलो c तो हम लिख दे रहे हैं कि सर c की वैल्यू 4/3 हो रही है। बोलो हाँ हो रही है कि नहीं हो रही है? तो आप यहां से m देख पा रहे होंगे, तो m की वैल्यू जो आने वाली है आपके पास वो लिखी गई है √3/3। अच्छा नहीं लगता इसको लिखने में, तो आपने जानते हैं इसको कि हम इसे अगर चाहें तो आप ऊपर √3 लिखा रहने दें, नीचे आपका जो लिखा हुआ है इसे √3 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो जल्दी से, सब बोलो जल्दी। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? जब कभी भी अगर कोई नॉर्मल नंबर है विदाउट रूट में, तो आप उसे 2 टाइम्स रूट में लिख सकते हैं कि नहीं? बिकॉज √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 3। तो बताओ जल्दी से, स्क्वायर मींस क्या होता है 2 टाइम्स। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज रूट की वैल्यू जो होती है वो होती 1/2 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो कट गया तो 3 हो जाएगा, इस हिसाब से 3। तो हमने इसको 2 टाइम्स लिखा। बोलो 1 टाइम इसे कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। m की वैल्यू कितना आपके पास आ गई 1/√3। अब आपका m क्या है? आप इसे बोल सकते हैं सर ये हमारा स्लोप भी है, हमारा ग्रेडियंट भी है कि नहीं? ये हमारा ग्रेडियंट भी। अगर आपसे पूछे बेटा कि आप इसका इंक्लिनेशन बता दो, तो आप लिखना वी नो, हमें इस बात की जानकारी है, वी नो दैट m इज इक्वल टू कितना होता है, पीछे आपसे बोलो देख करके, m इज इक्वल टू tan थीटा। तो आप m की वैल्यू रखा दो बेटा, कितना हो जाएगा √3 इज इक्वल टू tan थीटा। अब आप चेक कर लीजिए कि या क्या ये tan के जो 0 से लेकर के आपने वैल्यू, tan के जितनी भी वैल्यू पड़ी, आपको अगर 90 तक में ये कोई वैल्यू मिल जाएगी तो निश्चित है कि tan की भी वैल्यू होगी। अगर 90 तक में नहीं आती है तो फिर वैल्यू नहीं हो पाएगी। आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, तो जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं तो वहां आपको ये सारी वैल्यूज आ रही होंगी। ठीक है, तो आप जब इसको देखेंगे तो ये कितने डिग्री की वैल्यू है बेटा हमारे पास, tan 30 डिग्री की वैल्यू है। और ये कितना हो गया हमारे पास tan थीटा। तो आप tan हटा देंगे तो थीटा की वैल्यू कितना डिग्री आपके पास आ गई 30 डिग्री। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यही हमारा इंक्लिनेशन हो जाएगा। बात क्लियर है? जल्दी बोलो, सब कोई क्लियर है? साथ में सब लोग रिपीट करते रहेंगे, बोलते रहेंगे जिससे कि याद हो जाए आपको। बोलिए ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? कैसे किया गया आपने इसको, कैसे किया? यहां से क्लियर है आपका, ये C मिल गया।
आपका ग्रेडियंट मिल गया और आपको ये क्या मिल गया, इंक्लिनेशन मिल गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको? जल्दी बता दो, ये आप कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए अभी एक क्वेश्चन इसमें से और मैं आपको कराता हूं, ठीक है? ये रेस कर रहा हूं मैं आपको। अब देखें, आप एक क्वेश्चन आपकी मैंने पीडीएफ शीट पे रखा है, आपको वहां से निकाल के बताना है, बहुत जल्दी आपको बताना है। चलिए बता दीजिए। आपको अगर मैं लिख दूं, चलिए एक चीज और लिख लीजिएगा, अगर आपके पास कोई जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, बहुत जल्दी आप लोग कर पाएंगे। बहुत से लोग गलती भी अक्सर कर देते हैं। देखिएगा, जब इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास, जैसे मैंने आपके क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया, एक चीज समझ लो, इक्वेशन ऑफ लाइन होता क्या है एक्चुअल में, पहले मैं आपको ये बता दूं, प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हो गई जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर आपकी कोई लाइन इस फॉर्म में लिखी गई है, ठीक है, मतलब x भी उसका एक तरफ हो और y भी एक तरफ हो, मीन्स अगर x और y एक साथ दोनों लिखे गए हों और उस पर आपको बोला जाए कि नहीं आप उस पर हमारा क्या निकाल करके बताइए, कि आप उस पर क्या करिए, ग्रेडियंट निकालिए, ग्रेडियंट निकालिए, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, तो उसके लिए आपको मैं एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला सिखाता हूं जिसे आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है? वो क्या है फॉर्मूला, आप गौर करें, देखें, मैं लिख रहा हूं, तो उसमें होता क्या है, अगर आप इस फॉर्म में समझिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा क्वेश्चन, यहीं से अक्सर गलतियां हो जाती हैं। तो जब आप इसको ऐसे कर रहे हो और आपको x और y एक साथ मिले, तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन में चलिए, तो m की जो वैल्यू हो जाएगी वो होती माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा, अपॉन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ y। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आयुष्मान? कॉफिशिएंट ऑफ y क्या मिल जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ y हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये m की वैल्यू आप यहां से बहुत आसान से निकाल पाएंगे। तो आप देखिए इसका यूज कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक रख रहा हूं क्वेश्चन, कि मान लीजिए मेरे पास ऐसा कुछ लिखा गया है, इसका एग्जांपल आपको देता हूं कि y माइनस अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारी एक इक्वेशन है। तो आप कंपेयर कर पा रहे होंगे कि देख पा रहे हो कि हाँ सर जैसा आपने बताया था वैसे ही बिल्कुल इस वाली जनरल इक्वेशन जैसा ये बिल्कुल वैसा ही मेंशन है। तो अगर ये दोनों एक जैसा आपको दिख रहा है तो इसका मतलब ये समझ में आ गया आपको कि सर क्या इस पे हम इस फार्मूले को लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला ही है कि इस फार्मूले को आप तभी लगाएंगे जब आपको ऐसा लिखा हो, x और y दोनों एक साथ लिखे गए हों, तब आपको इसको अप्लाई कर सकते हैं। वहां कंपेयर मत करिएगा कभी। आप सोचे सर हम इसको डायरेक्ट इसकी x का कॉफिशिएंट है इसे हम m लिख दें, m इज इक्वल टू माइनस रूट 3 लिख दें, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है? या तो आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में खुद कन्वर्ट कर दो, या आप इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, या आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ठीक है? तो आप देखें, तो आप इसका देखना चाहें तो m की वैल्यू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x का कॉफिशिएंट, जिसका भी कॉफिशिएंट आपको निकालना हो उसे छोड़ करके उसके अगल बगल में जितना आसपास बचे उसको सब उठा के रख दो। तो आपको कॉफिशिएंट ऑफ x चाहिए, x का गुणांक चाहिए, कॉफिशिएंट को गुणांक बोलते हैं। तो क्या करेंगे, अगर आपको इसका कॉफिशिएंट चाहिए तो कॉफिशिएंट इसका कितना है आपके पास, जल्दी बताओ। इसका जो कॉफिशिएंट आपके पास है वो है माइनस का रूट 3 रख दिया मैंने, और कॉफिशिएंट ऑफ y क्या है 1 है। तो बोलो जल्दी से कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना आएगी, रूट 3 तो हो जाएगी। तो आपके पास रूट 3 हो गई, तो ये आपका ग्रेडियंट हो गया, आपका स्लोप हो गया। अगर आप इंक्लिनेशन निकालें तो आप जानते हैं यहां से लिखना पड़ेगा वी नो दैट m इज इक्वल टू tan थीटा। तो अगर आप m की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो रूट 3 और यहाँ से कितना हो जाएगा tan, और थीटा के यहाँ से थीटा। अब ये कितने की वैल्यू होती है बेटा, tan 60 डिग्री, और यहाँ पे कितना है tan थीटा। तो अगर आप इसे कंपेयर कर दे तो बता दो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। बोलो क्लियर है कि नहीं, जल्दी से हाँ या ना बोलो, जल्दी फटाफट बोलो क्लियर है कि नहीं। बिल्कुल क्लियर है, ये बात आपको क्लियर है, सब लोग देख पा रहे हैं अच्छे से, बात क्लियर है कि नहीं? अगर ये चीज क्लियर है आपके पास बताइए जल्दी फटाफट, क्लियर है या नहीं? ये बात पूरी क्लियर है? देख लीजिए आप लोग आराम से कैसे करना है। अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको नहीं कर पाते, मान लीजिए आप ऐसा फॉर्मूला आपको भूल गया, तो आपको कुछ करने डरने की कोई जरूरत नहीं, बहुत आसान तरीके से आप इसको कर पाएंगे,
ठीक है, आप कैसे कर पाएंगे? मान लीजिए आपको यहाँ से फॉर्मूला मिस होता है, दिमाग से आपके निकल जाता है, भूल जाते हो, तो आप कैसे कर पाओगे इसको? देखिए आप इसको कैसे कर पाएंगे, आपको कुछ करना ही नहीं, मैं बिल्कुल अगला क्वेश्चन लिख के आपके सामने ला रहा हूँ। देखिएगा क्वेश्चन, अगर इसी का एग्जाम्पल मैं लिख लूँ, आपके सामने है 5x माइनस 3y और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि जो इस लाइन को हम कन्वर्ट करते हैं तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, किस में कन्वर्ट करेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन में, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो सबसे पहले आपने वहां क्या सीखा था? आपने सीखा था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, मतलब जो y होता है वो क्या होना चाहिए? सेपरेट होना चाहिए। y कैसा होना चाहिए? अकेला होना चाहिए, उसको सेपरेट होना चाहिए। बात क्लियर है? तो y को क्या करोगे? सेपरेट कराओगे। अगर आप y को सेपरेट कराते हैं यहाँ से, तो आप देख पा रहे हैं कि y क्या लिखा गया है, इसको उधर ट्रांसफर करा सकते हैं। तो जब y उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा? यहाँ से 5x हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 3y। बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोलो, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? अब y का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है और वहाँ 1 होना चाहिए, देखो यहाँ 1 है, तो आप क्या करोगे? पीछे सवाल मैंने करा चुका हूँ, यहाँ से 3 से आप डिवाइड करा दोगे, तो यहाँ से भी डिवाइड कर दिया तो 4/3 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं ये आपका कैंसिल हो रहा है, ये आपका कितना हो गया? तो y इज इक्वल टू 5/3x प्लस 4/3, ये आपके पास आ गया। अब अगर यहाँ से कंपेयर करा ले, आप लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग, अगर आप यहाँ से कंपेयर कराते हैं तो आप कंपेयर कराएंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से बेटा अगर कंपेयर कराते हैं, यहाँ से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कराते हैं थोड़ा सा आप लोगों यहाँ से, तो अगर आप इसे कंपेयर कराते हैं तो क्या होने वाला? देखिए कंपेयर कराएंगे तो आपको देख रहे हैं यहाँ x का कोफिशिएंट m और यहाँ से 5/3, तो m की वैल्यू कितना हो जाएगी बेटा? यहाँ से 5/3, तो m मिल गया आपको। और c से कंपेयर कराएंगे तो बोलिए c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 4/3। अब आपसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन में कुछ और आगे हो नहीं वाला है, कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ से जो आपसे पूछ सकता है यहाँ से। ये इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अभी तक आपने क्या यहाँ से चीजें सीखा कि सर हमारे पास कोई लाइन होती है, उस लाइन में हम क्या निकाल सकते हैं? उसका स्लोप कितना होगा, उसका ग्रेडियंट क्या होगा, उसका इंक्लिनेशन क्या होगा, ये चीज़ आप सीख गए। इसके अगर हम इसका रिवर्स कर दें, अपोजिट चलें, उसका उल्टा कर दें, तो अगर हमको कोई ये बता दे कि सर आपको हम स्लोप दे रहे हैं और हम आपको क्या दे रहे हैं? आपको हम इंटरसेप्ट दे रहे हैं, तो अगर हम स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों दे रहे हैं तो आप बताना है कि उसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होने वाला है। ये सारे क्वेश्चंस जितने मैं भी पढ़ा रहा हूँ आपको इससे रिलेटेड पूरा बाई टॉपिक वाइज टॉपिक एकदम बढ़िया से क्वेश्चन सब पीडीएफ में मिलेंगे आपको, ठीक है? मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में भी पीडीएफ को आराम से लास्ट में लगवा दूंगा, वो आप वहां से भी देख सकते हैं, पीडीएफ में भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज आप देख पा रहे हैं, आराम से कर पाएंगे, ठीक है? यहाँ तक टॉपिक क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोलो क्लियर है? ये बिल्कुल क्लियर है ना? ये चलें अब हम देखते इसका दूसरा पार्ट में लेके चलते हैं, इसका दूसरा टॉपिक, ठीक है? अब आप तो समझ गए स्लोप इंटरसेप्ट और यहाँ से निकालना आप सीख गए हैं इंक्लिनेशन, ठीक है? अब हम क्वेश्चन में आपको क्या देते हैं कि चलिए अब आप लोग बनाइए हमारे साथ, क्वेश्चन उठाइए, फटाफट रेडी करिए, जैसे आप लोगों को निकालना है। यहाँ से लिखना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन को नोट करिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन, अब देखिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना व्हेन, आपको मैं दो तरीके से, एक क्वेश्चन तो यहाँ से और सेकंड क्वेश्चन यहाँ से, दो तरीके से आपको क्वेश्चन बताने वाला। फॉर एग्जांपल m इज इक्वल टू, मैंने लिखा 2/3 है और c की वैल्यू -5 है। एक तो कुछ ऐसा आपको मिल सकता है, ठीक है? तो अगर आपको एक ऐसा मिल सकता है कि आपको डायरेक्टली उसने क्या कर दिया है कि आपको ग्रेडियंट या स्लोप की वैल्यू खुद बोल देता है कि m नहीं लिखता है, मान लीजिए वैसे भी लिख सकता है, जैसे m लिखा है इसी को वैसे बोल सकता है कि स्लोप जो है आपका आपके बुक में दिया गया, ये कंसाइज में पूरा तरीके से दिया गया है। ये कंसाइज बुक आप देख पा रहे हैं आईसीएससी में, तो आपकी बुक पढ़ाई जाती है कंसाइज में, कंसाइज से कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ अलग अलग बुक से क्वेश्चंस आप वहाँ देखेंगे, ये सारी मिलेंगे वहाँ। तो मान लीजिए स्लोप आपका 2/3 है, ठीक है? आपको यहाँ स्लोप दे दिया, m ना दे करके डायरेक्टली लिख ना करके उसने नाम लिख दिया कि चलो ठीक है भैया ग्रेडियंट दे देते हैं,
वो ग्रेडियंट दे देता है कि ग्रेडियंट आपका 2/3 है और इंटरसेप्ट ऐसे लिख सकता है, ठीक है, वो ऐसे भी लिख देता है, इंटरसेप्ट आपका कितना है -5 है। तो देखो आपको चाहे वो लिख दे या ऐसे बता दे, तो अगर आप पहले देख रहे हैं तो आपको पता होगा, पहले से देख रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि m क्या है और c क्या है। तो जब आप m और c के बारे में अच्छे से जान गए हैं तो आप वहां आप इसका यूज कर सकते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन की बात कर रहा है, क्योंकि इसने क्या, हम अभी आप सोच रहे होंगे सर हमको पता कैसे चलेगा, तो भाई उसने लिखा है ना स्लोप या ग्रेडियंट या इंटरसेप्ट नाम लिखा है ना, तो आप वहां से यूज कर सकते हो। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन आप पहले लिखेंगे, क्या होती है मेन इक्वेशन, ये आपकी होती है। अब आप वैल्यू रखा दीजिए, तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू 2/3x हो जाएगी और c की जगह पर आप रखेंगे कितना, -5। सॉल्व करिए तो आपके पास कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2/3x और यहाँ से -5 हो जाएगा। आप यहाँ तक भी आंसर ड्रॉप कर सकते हैं, यहीं से छोड़ सकते हैं आंसर, आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। बट आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो देखिए इसके डिनोमिनेटर पे क्या लिखा बेटा, 3, या तो 3 आप एलसीएम ले लीजिए या पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। तो अगर आप पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, या आप इसको क्या कर लीजिए, सीधा एलसीएम ले लीजिए। तो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं यहां से, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 इन इक्वेशन 1 कर लीजिए, इन इक्वेशन 1 आप मल्टीप्लाई कराइए तो 3 से कराएंगे बेटा कितना बन जाएगा, अगर आप इस पे कराते हैं 3 से तो आपका ये बन जाएगा 3y, आप इस पे 3 से कराएंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2x, और यहाँ पे करा देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा बेटा, 15। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप यहाँ से आंसर छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर हो गया। आप यहाँ भी अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, यहीं से आप छोड़ सकते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। आप चाहे तो ये भी लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आज तक ये आप भी आज इसमें यहीं तक रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट मिलेंगे आपको अच्छे क्वेश्चंस के साथ, जिसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर जो भी आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में आप सबको पता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।